आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर जहाज था जिसे अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार समुद्री जहाज माना जाता था। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था और 10 अप्रैल 1912 को इसने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के लिए अपना पहला सफर शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर यह शानदार जहाज एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। इस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक का डूबना न सिर्फ एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, बल्कि यह इंसानी घमंड और तकदीर के टकराव की दर्दनाक मिसाल भी बन गया। आज भी यह घटना दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों को एनिमेशन के जरिए देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हारलैंड वुल्फ शिपयार्ड में एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई। व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनवाया जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा माना गया, बल्कि सबसे सुरक्षित भी। उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक एक तैरता हुआ महल था, 882 फीट लंबा, 9 मंजिलें और 2200 से ज्यादा यात्रियों की जगह। पहले दर्जे के यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, शानदार डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, जिम और झूमरों से सजी सीढ़ियां। तीसरे दर्जे के लोगों के लिए बंक बेड और सामान्य सुविधाएं। लेकिन उनके लिए भी यह एक सपने जैसा था। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन के पोर्ट पर लोग टाइटैनिक को विदा कर रहे थे। आंखों में उम्मीदें थीं, चेहरों पर मुस्कान। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विदाई कभी खत्म नहीं होगी। टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया, न्यूयॉर्क के लिए। टाइटैनिक पर जिंदगी चल रही थी। अमीर लोग डेक पर टहलते, बच्चे खेलते हुए, लोग खाने का आनंद लेते और भविष्य के सपनों में खोए हुए। हर तबके का इंसान उस पल में खुश था। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को बर्फ की चट्टानों के खतरे की कई चेतावनियां मिल चुकी थीं। वायरलेस ऑपरेटरों ने संदेश भेजे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक तेजी से समुद्र में आगे बढ़ता रहा। रात 11 बजे टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग से टकरा गया। बर्फ की दीवार ने जहाज के निचले हिस्से को फाड़ दिया। 6 कमरों में पानी भरने लगा और टाइटैनिक की किस्मत तय हो गई। टाइटैनिक पर अफरा तफरी मच गई। जीवन नौकाएं, लाइफ बोट्स कम थीं, सिर्फ 20। उनमें भी पहले औरतों और बच्चों को बिठाया गया। पुरुष शांत खड़े रहे। कुछ ने अपने परिवार को बचाया और खुद समंदर में खो गए। खुले आसमान और बर्फीले पानी के बीच मौत बेहद करीब थी। टाइटैनिक का समुद्र में डूबना एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। जहाज का अगला हिस्सा नीचे गया और कुछ ही क्षणों में पूरा टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग उस रात हमेशा के लिए खो गए। कुछ घंटों बाद आरएमएस कारपैथिया ने बचे हुए यात्रियों को ढूंढ निकाला। जीवन नौकाओं में कांपते हुए लोग, कुछ रोते हुए, कुछ बिल्कुल खामोश। ये वो लोग थे जो मौत को मात देकर जिंदगी तक लौट आए। टाइटैनिक के डूबने ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जांच आयोग बनाए गए, गवाहियां दर्ज हुईं, नए सुरक्षा नियम लागू किए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स, बर्फीले क्षेत्र की निगरानी और 24 घंटे वायरलेस सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के अवशेष समुद्र के 12,500 फीट नीचे खोजे।
जहाज का ढांचा जंग खा चुका था, लेकिन उसका दर्द जिंदा था। हर चीज, एक कुर्सी, एक खंडहर, एक दरवाजा, टाइटैनिक की कहानी को दोहराती है। टाइटैनिक सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड, प्यार, बलिदान और तकदीर का एक जिंदा सबक है। आज भी समुंदर की लहरों में टाइटैनिक की कहानी सुनाई देती है, एक डूबी हुई दुनिया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते।